डिस्कस करेंगे नियोजन केमिकल्स जो है वो। नियोजन केमिकल जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी फॉर फोकसिंग प्राइमरीली ऑन द लिथियम बेस्ड केमिकल, ब्रोमीन डेरिवेटिव्स एंड एडवांस इंटरमीडिएट्स जो है। तो बैटरी फोकस क्या है कि ये पोजीशन इटसेल्फ फॉर द की सप्लायर इन द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ईवी बैटरीज एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इनका जो की रोल है, operates a subsidiary, Neogen Ionics, which cater to lithium ion battery material businesses. ठीक है ना? इनका जो Neogen is aiming to become one of the largest upcoming electrolyte players in the India जो है वो। ठीक है? तो प्रपोज कैपेसिटी FY26 में 32,000 मेट्रिक टन का है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड 5,500 मेट्रिक ton of the electrolytic salt and additives जो है वो। Planned a capex of 1,500 crore, of which 56 crore has been deployed. तो इनका जो 2 times return on the investment, जो भी इन्वेस्टमेंट दिया गया, सजेस्टिंग अ रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2,500 crore to 3,000 crore at the peak utilization. Inox contributions will be FY25 में 12 crore होगा. Inox could generate 75 to 125 crore revenue in FY26. The company's growth in last year has not been strong. Its stock price is correct significantly. है ना? FY26 and 27 are projected to the inflection point जो है inflection years for the inflection years for the न्यूजन जो है वो केमिकल्स के लिए जो है वो। ठीक है, तो इसमें जो है वो न्यूजन का जो है जो है वेरियस जो है वो इनिशिएटिव जो है वो क्या-क्या किए हैं कि ये जो है वो जो कैपेसिटी है उसको जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो 30,000 मिलियन टन जो है वो लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट का जो है वो 5,500 का जो है वो लेके आएंगे। बैटरी केमिकल बिजनेस जो है वो न्यू कैपेसिटी ऑफ 400 मिलियन टन मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सॉल्ट का जो है वो एडिटिव है। करेंट प्रोजेक्ट जो है वो 200 मिलियन टन जो है वो कमीशन हो गया है। फर्स्ट अप्रूव्ड मटेरियल शिप टू द कस्टमर जो है, ठीक है ना। रिमेनिंग जो है वो मार्च 26 तक जो है वो जो है वो हो जाएगा इसमें जो है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2,000 मिलियन टन इलेक्ट्रोलाइट एट दहेज फैसिलिटी 2,000 मिलियन टन जो है वो फुल्ली जो है कमीशन इन FY21। अपडेट इन द बैटरी केमिकल्स में क्या है कि ग्रीनफील्ड फैसिलिटी इन द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग जो है वो MUIS टेक्नोलॉजी, पंकज एंड दहेज PCPIR में जो है वो। तो फिलिंग इन द वर्क इज कंप्लीट, filing work is complete, civil work is significantly complete and long lead equipment has been ordered, है ना। तो कैपेक्स आउट ऑफ 1,500 करोड़ कैपेक्स INR 506 करोड़ हैज बीन डिप्लॉयड। तो नियोजन जो है वो न्यू मटेरियल लिमिटेड जो है वो NML इज अ न्यू सब्सिडियरी ऑफ द नियोजन केमिकल, है ना। ये जो है मोरिटा जो है केमिकल इंडस्ट्री जापान ऑपरेट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस लिथियम सॉल्ट प्रोड्यूसर with over 30 years of experience and sizable capacity to produce lithium salt leveraging Morita's proven technology. This salt will be captively used for the electrolyte production and global cell, addressing growing demand for the non-China material. तो चाइना +1 का भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। एंड जो जापान की जो मोरिटा का जो है वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो सॉल्ट को जो है वो प्रोडक्शन के लिए जो है वो दे विल बी कोलैबोरेटिंग विद दी मोरिटा जो है उनकी टेक्नोलॉजी के साथ जो है, ठीक है। तो टारगेट कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग 2 क्रॉस रेवेन्यू ऑन द इन्वेस्टमेंट। बाई रेवेन्यू जो FY25 में 12 करोड़ रहेगा रेवेन्यू पोटेंशियल। बाय FY20 जो रहेगा जो नेक्स्ट जो रहेगा 2,500 to 3,000 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द लिथियम प्राइस। रेवेन्यू पोटेंशियल फॉर FY26 विल बी 75 to 150 करोड़। करंट रेवेन्यू जो है वो इज 800 करोड़। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है वो 2,500 से जो है वो 3,000 करोड़ तक जो है वो इनका रहेगा, ठीक है ना। So Neogen Chemical जो है वो it is available with a very high P of 96p with the future prospect of the जो है वो
जो है इलेक्ट्रोलाइट और ये जो साल्ट साल्ट का जो है वो जो ग्रोथ है 3000 करोड़ से जो है 25,000 करोड़ का जो है नेक्स्ट 2-3 years में दे आर टारगेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम दी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट जो है वो, है ना, उसके कारण जो है वो, सो इट इज ऑलरेडी जो है वो प्राइसिंग हाई, एनी डिले विल बी इन द प्रोजेक्ट कैन बी जो है वो डी रेटिंग हो सकता है, लेकिन जो है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बीईएसएस में काफी जो है वो एडवांस रिक्वायरमेंट है, तो दैट विल बी हेल्पिंग फॉर दी नियोजन केमिकल के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। अभी जो है इनका जो है सेल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2,200 करोड़ के आसपास जो है वो, दे आर 700-800 करोड़, पर इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड फॉर FY 26 और 27 में जो है इनका जो है वो जो है वो एडिशनल जो है वो 200 से 300 करोड़, देन दे आर टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2,500 to 3,000 करोड़ ऑफ दी वेरी हाई ऑपरेटिंग मार्जिन काइंड ऑफ रेवेन्यू जो है वो टारगेट कर रहे हैं वो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे जो जो नेक्स्ट है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, integrated specialty chemical company with a strong foothold in the carbon black, coal tar pitch, advanced carbon material, traditionally catering to the aluminium, steel, and the tire industries. The battery focus है aggressively pivoting towards new age material for lithium ion battery and the ESS. Himadri was among the first Indian companies to invest in meaningful in anode material. Key role developing technology for synthetic graphite anode material and setting up manufacturing capacity. It also produced advanced carbon black grades used as a conductive additive for the batteries जो है, ठीक है। सो इनका जो है वो LPF प्रोडक्ट जो है, कैथोड प्रोजेक्ट, द कंपनी सेटिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड एक्टिव मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आउटसाइड चाइना। कैपेसिटी इनका जो है वो 40,000 मिलियन टन पर एनम रहेगा। Timeline expected to be operational by Q3 FY 27 with full scale operation commencing from the FY 28. Financial concept जो है, the core product are cyclicals leading to stagnant revenue growth recently, though the margin have expanded due to shift toward the specialty and advanced material. FY 26 and 27 are considered its make or break inflection point, ठीक है। So the it is a हमारे स्पेशलिटी केमिकल जो है वो द मेजर कैपेक्स जो है वो दे आर डूइंग द मेजर कैपेक्स ऑफ LPF जो है लिथियम जो है वो, है ना, उससे रिलेटेड जो है वो 1125 करोड़ का जो है वो कर रहे हैं वो। एंड स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में जो है वो हिमाद्री का 220 करोड़ का कैपेक्स है, एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन स्पेशलिटी केमिकल में जो है 120 करोड़ का जो है वो ऑपरेशनल कमेंसमेंट जो है इसका जो है वो जो है वो टायर्स के लिए Q1 FY 26, LPF LFP के लिए जो है वो Q3 FY 27 ग्रीनफील्ड है, Q3 FY 26 के लिए जो है वो ब्राउनफील्ड है, Q2 FY 27 में ये जो है ऑपरेशनल कमेंसमेंट होगा, दैट इज अ ब्राउनफील्ड जो है वो। सो एज पर द जो है वो अनुराग चौधरी जो है, हिमाद्रीज विजन टू बिकम द ग्लोबल फ्रंट रनर इन द लिथियम आयन जो है फॉस्फोट cathode active material powering जो है 100 gigawatt of the lithium ion battery, and they are making steady progress in the phase one of the journey. This phase involves setting up world first commercial and outside China, planned capacity of 40,000 metric ton per annum. The project is progressing as scheduled and is expected to operation by Q3 FY 20. Full scale operation is FY 21. This facility makes a significant milestone not only in the Himadri but also for the step towards a new era जो है वो. So it is it is जो है वो available. Himadri specialty chemical is having a market cap of the 23,000 crore, and the stock P is 35. The growth is not very अभी recent time में इनका growth नहीं है, but going forward the growth will be huge considering they are doing large capex in the lithium ion phosphate and the specialty chemical में, ठीक है। So the margins are good to 37 crore,
and the chart में भी जो है they are in the stage 2 like situation, but the game going forward अब इनका जो lithium ion और battery segment में जो है specialty chemical they start generating the revenue, so that can be re-rating can be happen है ना. So it is a good for the future जो है वो BES energy system storage system के लिए a good prospect company है ये. नेक्स्ट जो है वो PCBL फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड विच इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो स्टार्टेड as a manufacturer of the carbon black used in a tire, expanded a higher value specialty carbon black used in the battery material and coating and plastic. Key initiative started detail engineering work for setting up India's first uh, acetylene black capacity used in batteries, high voltage cables. They are also working on the new age products such as the nano silicon, resulting in 25% to 100% extended battery ranges, 4 cross faster charging, superconductive carbon, enhancing electrolytic conductivity. इनका जो टाइमलाइन है एसिटिलाइन ब्लैक पैंट plant is expected by FY27. Superconductive grade production would start by FY26. So revenue timeline management has clarified that the real inflection point of this new technology on the bottom line would be more visible. Top line grew due to acquisition, but this led to be significant increased debt and high depreciation. Depreciation has been subdued the profit growth जो है वो ठीक है. So PCBL is है ना, they are multi chemistry offering like है ना कार्बन ब्लैक में जो है वो स्पेशलिटी टायर स्पेशलिटी जो है वो 48% है ना. स्पेशलिटी एक्यूफॉर्म जो है वो होम केयर ऑयल एंड गैस वाटर सॉल्यूशंस एंड दिस एंड बैटरी केमिकल जो है वो न्यू डेवलपमेंट है कंडक्टिव कार्बन एसिटिलीन ब्लैक एंड नैनो सिलिकॉन्स. इसमें जो है वो दे आर न्यू डेवलपमेंट इज हैपनिंग ठीक है. And this new acetylene black is India's first acetylene black plant. Superconductive carbons next generation जो है इसका जो है वो material nano silicon unique technology for anode applications. Carbon companies fuel efficiencies and rolling resistance materials है ना इसमें है. So they that will be used in the battery. जो इसका जो बेसिकली जो है वो ये यूज हो जाएगा जो है दैट विल बी यूज्ड इन द बैटरी आपका यूज होगा ठीक है ना. बैटरी मटेरियल पे यूज होगा देन दैट दे विल बी यूज इन द कोटिंग ठीक है ना. कोटिंग में यूज होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक चिप में जो है वो एंड द कोटिंग होगा प्लास्टिक होगा इन सब में जो है वो दैट विल बी यूज्ड दैट है ना. सो दीज आर द यूज ऑफ दैट. एसिटिलीन ब्लैक इज अ हाई प्योरिटी कार्बन black from the pyrolysis is acetylene gas ठीक है ना. nano silicon conversion of silicon pressure to battery grade nano silicons to other composite. Superconductive carbon enhancing electrode conductivity to extending cycle life in the linear lion batteries. And green demand across the detergent cleaning personal care and carbon composite battery mileage fuel efficiency इन सब में this थिंग विल बी यूज्ड जो है. कैपेसिटी एडिशन जो है कार्बन ब्लैक का जो है वो 2,40,000 टन का है. सुपर कंडक्टिव ग्रेड जो है 1,000 टन एंड द एसिटिलीन ब्लैक जो है 4,000 टन एंड एक्वा फॉर्म जो है वो 1,50,000 टन जो है वो दिस कैपेसिटी जो है वो. And the real reflections all this new technology will be starting from the FY24. So it's still long time to go. They are doing investment in the this new technology and that will be visible from the FY28 से जो है वो visible होगा जो है ठीक है ना. तो PCBL is available in the market cap of 13 approximately 14,000 crore company in the PE of 39 and it is in the stage 2 from the long time. There is a no growth in the sales and it is a degrowth from the last March 25 this and
but the new technology they are expecting the good growth will happen, तो उसमें टाइम है ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो. So what are the key risk जो है that is in that right. So एक जो है वो तत्वा केमिकल जो है वो that is सो तत्वा चिंतन जो है वो जो है वो तत्वा चिंतन जो है वो उसके बारे में जो है वो that is integrated specialty chemical company present across the value chain. ठीक है ना. एंड pioneer in the process है जो कन्वेंशन जो है मेन जो है इसके जो प्रोडक्ट्स है वो that is electrolyte salt जो है फार्मा एग्रो केमिकल इंटरमीडिएट. सो and structuring directing agents. तो electrolyte salt is 1.6% very minor है अभी इसका जो है वो. and a major is the phase transfer catalyst structure directing agent है ना. So electrolyte salt aiding the technology thrust. Electrolyte salts are used in the manufacture of the supercapacitor batteries which are used in automobile electronics and energy storage devices. Supercapacitor, ultracapacitor are energy storage devices that are electrolytic energy, electrochemical electrolytic process. This have a unusually higher energy density as compared to the common capacitor. तो डिमांड ड्राइवर्स क्या होगा. करेंटली दिस आर यूज्ड अलोंग विद लिथियम आयन इन द ईवी. सोलर एनर्जी में जो है एब्जॉर्ब हाई वोल्टेज करंट्स एट द टाइम ऑफ पीक एनर्जी. Due to their properties like fast charging ability, superior low temperature performance, long service, and cyclical life cycle, supercapacitor hold the potential to replace the complement the traditional battery in the several. Battery run time and operational life is improved extremely by using the super कैपेसिटर. ठीक है ना. तो एंड यूजर जो है ऑटोमोबाइल है, ट्रांसपोर्ट इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रिड बैलेंसिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है. ठीक है ना. सो दीज आर द बेसिक यूज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट. ये जो है वो तत्व चिंतन है विच इज इन्वेस्टिंग इन दैट. ठीक है. 1% of revenue it is now at presently 1% of revenue is coming at that, and the going for largest project electrolyte super capacitor batteries in the India जो है वो. तो ईवी में यूज होगा यूज्ड along with the lithium ion for the instant power boost है ना. सोलर एनर्जी स्टोरेज absorb high voltage current spike at the generational peaks. Then the smart grid में balancing load fluctuation improve the grid reliability. And consumer electronic में devices that require quick burst of the energy जो है वो. And the grid balancing support renewable energy integration into the national grid जो है वो इस पे जो है वो यूज होता है इसका जो है वो. ठीक है ना. तत्वा चेतन इज इन द अवेलेबल ऑफ द वेरी हाई पी ऑफ 450 एंड there is the future growth. अभी जो है वो the growth is not जो only 1% is revenue is coming from the electrolyte salt जो है वो. ठीक है ना. So it is still जो है वो it is quoting at the high price, high side पे जो है. ठीक है ना. ऑल टाइम हाई के आसपास ही तत्व चिंतन जो है वो कोट कर रहा है. एंड दे आर हैवली इन्वेस्टिंग इन द जो है वो फ्यूचर जो है वो सुपर कैपेसिटर में जो है वो काफी इनका जो है वो इन्वेस्टमेंट चल रहा है. सो व्हाट आर द की रिस्क दैट तो की रिस्क जो है दिस ऑल कंपनी जो है वो सुपर चिंतन तत्व चिंतन हो गया, पीसीबीएल हो गया, एंड दैट एमी ऑर्गेनाइज दैट इज एक्वाटास हो गया, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, एंड गुजरात फ्लोरो. तो एग्जीक्यूशन मोस्ट कंपनीज जो है नियॉन, हिमाद्री, पीसीबीएल जो है आर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, relying on the pilot plant under construction capacity. Any delay in the commissioning, customer qualification, and ramp up could push back the revenue timelines. जो है. That is the major key risk of the investment of these six companies. क्योंकि these are the companies which are investing in the future growth and a future technology पे काम कर रही है which is the battery energy storage. तो any execution risk will be hamper their revenue prospect in the going forward. Raw material prices are the key inputs like lithium, graphite, fluorochemicals,
are the highly cyclical, making revenue projections sensitive to the commodity cycle. Lithium prices, for the instance, have seen swing between 15 to 17% in a single year. Global competition, Chinese, Japanese, Korean companies are currently dominating the global battery material supply chain to enjoy massive scale, low cost structure, long term contracts, competing on the consistent technology and cost will be challenging for the Indian players. Demand uncertainty, large scale BES projects and battery gigafactories are in India are still in the early phases. A slowdown in EV adoptions or delay in the policy implementation could postpone the demand. Financial straits from the several companies, Gujarat Fluoro, Neogen, Himadri are announcing major capital, it's a multi-thousand crore. If demand ramp up slower than expected, return on this heavy investment could be stressed. तो डिमांड स्लो हो सकता है अगर जो है वो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विच इज 1000 करोड़ में, लेकिन अगर डिमांड जो है वो स्लो डाउन हो गया तो यहाँ पे स्टेज आ गया या न्यू कंपटीशन होगा तो impacting margin and the balance sheets. Technology obsolescence risk. Battery chemistry is evolving rapidly. Heavily investment in one chemistry like lithium ion risk asset obsolescence if disruptive chemistry like solid state or sodium ion gain traction. तो ये जो current revenue contribution from BES to this companies is negligible है जितने भी कंपनी डिस्कस किए हैं ये जो स्टोरी है फोकस्ड ऑन द एंटायरली फ्यूचर पोटेंशियल विद FY27 and FY28 identified as a crucial inflection point year when the commercialization is expected to scale up. This is characterized as a high risk and high rewarding investing about these companies.